हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न संख्या 2 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 नंबर में 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, मतलब इसमें 2 नंबर में 4 भाग दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। ठीक है, खाली स्थान जो है उसको भरना होगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है, पहला नंबर देखते चलिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, मतलब कोई किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, मान लीजिए स्पर्श रेखा खींचते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होता है, किसी वृत्त में कोई भी स्पर्श रेखा का जो खींचते हैं तो वह क्या एक बिंदु को छू के पार करता है। जैसे यहाँ पर इस बिंदु को छू के पार किया। ठीक है, तो वही कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ क्या भराएगा, एक नंबर में 1 भराएगा, एक नंबर में क्या भराएगा 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ये 1 नंबर का आंसर हो गया। ठीक, दूसरा नंबर देखिए, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। मतलब वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो उस रेखा को क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है वृत्त का और यहाँ पर एक बिंदु है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर वो क्या कर रहा है, इस प्रकार पार कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, वृत्त को छेद करके पार कर रहा है, यानी ये छेदक रेखा कहलाता है। ठीक है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा। तो यहाँ पर 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका, छेदक रेखा। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या क्या भराएगा, छेदक रेखा। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए, एक वृत्त की डैश समांतर रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त का मतलब कितना समांतर रेखा खींचा जा सकता है। देखिए ये मान लीजिए वृत्त है, किस प्रकार, देखिए इस प्रकार आप लोग समांतर स्पर्श रेखा कैसे बना सकते, देखिए इस प्रकार है मान लीजिए एगो, और दूसरा मान लीजिए यहाँ पर एगो बना दीजिए। ठीक, तो ये 2 स्पर्श रेखा हो गया। ठीक है, तो किसी वृत्त में 2 स्पर्श रेखा होता है, 3, 4, 5 नहीं होता है। ठीक है, स्पर्श रेखा 2 ही होता है। ठीक, अगर मान लीजिए आप सोचिएगा कि ऐसे करके पार कर देंगे, ऐसे करके, तो ये नहीं होगा, ये छेदक रेखा कहलाता है। ठीक, तो स्पर्श रेखा एक वृत्त में 2 ही स्पर्श रेखा होता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, एक वृत्त में लिखेंगे हम लोग तो 2 समांतर स्पर्श रेखा होता है। समांतर करने का मतलब है कि ये कभी आपस में मिलेगा नहीं, बराबर दूरी में रहेगा। ठीक है, ठीक है ना, मतलब ये दोनों क्या आगे अगर इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये दोनों कभी मिलेगा नहीं। ठीक, समांतर रूप में एक समान जाते रहेगा। ठीक है ना, तो ये होता है क्या, समांतर रेखा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा क्या आंसर आपका, 2 हो जाएगा, यहाँ पर भर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्या है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। ठीक है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, ध्यान दीजिएगा, इसी फिगर से आप दिखा देते हैं। वृत्त, ये वृत्त है और उसका स्पर्श रेखा ये वाला है ना, तो वही कह रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, ये वाला बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये बिंदु दोनों का है। देखिए स्पर्श रेखा में भी है ये बिंदु और वृत्त में भी ये बिंदु है, एक ही बिंदु है दोनों में। ठीक है, इसलिए क्या कहेंगे इसको, स्पर्श बिंदु। इसको क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक, तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।